चलते हैं गोरखपुर। इस वक्त सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। होली मिलन के आज के इस पावन पर्व पर गोरखपुर में आयोजित आज इस होली मिलन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित संतजन, कालीबाड़ी के मोहन जी हैं, तपसी धाम के मोहन जी हैं, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत जी राम लखन दास जी हैं, अयोध्या धाम से ही विराजमान यहाँ पर महामंडलेश्वर महंत राम बालक दास जी महाराज और मंदिर के हमारे पुजारी, प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, जिनके बहुत संक्षिप्त प्रस्तुति को आपने भी यहाँ पर होली के इस मंचन के कार्यक्रम के माध्यम से देखा है। यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी और डुमरियागंज के वयोवृद्ध लेकिन अपने कार्य पद्धति से जवान सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, आज होली का महान पर्व है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, उन्होंने आज रंगों के इस उत्सव को उमंग और उत्साह के साथ आयोजित करके समरसता के इस पर्व को अपनी विरासत का हिस्सा बना करके बड़े पवित्र भाव के साथ आयोजित किया है या कर रहे हैं। हमने भी देखा है पूरे देश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, होली का आनंद सर्वत्र उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है। अब जिन लोगों ने होली जैसा पर्व का एहसास न किया हो, वही लोग इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर प्रश्न खड़ा करते होंगे। जो लोग कहते हैं कि यहां भेदभाव है, उनको होली के इस आयोजन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए कि कहां पे भेदभाव है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न कोई अस्पृश्यता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं और अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामना एक दूसरे को देकर के उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों की जो हमारी विशिष्ट परंपरा है, भारत के सनातन धर्म के अंदर उस महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना को जिसने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा दी, समाज को सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक नई प्रेरणा दी। हमारी ऋषि परंपरा ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हम सब के लिए संरक्षित करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान किया है। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या विजयदशमी, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या रामनवमी,
नवरात्रि के वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम, किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चलते, समग्रता को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के चलने वाले आयोजन है। इसमें एकांगीपन नहीं है, सामूहिकता है। पर्व और त्योहारों के पीछे की मंशा भी यही है कि हम अकेले नहीं हैं, ये पूरा समाज है। जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होता है। कोई घर में भी कोई हवन का कार्यक्रम आयोजित करता होगा तो अकेले नहीं करता होगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के करता है। गांव-गांव में फसल कटने के उपरांत यज्ञ के आयोजन होते हैं, पूरा गांव उसमें सहभागी बनता है, हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। कोई यज्ञशाला का निर्माण करता है, कोई लकड़ी लेके आता है, कोई निर्माण की सामग्री लेकर के आता है, कोई उसके निर्माण को मूर्त रूप देता है। कुछ लोग आर्थिक सहयोग देने वाले होते